तो इस बार भी रहने वाला है रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया। और क्यों हमें भद्रकाल में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, और कौन है ये भद्रा और कहाँ से आई है ये भद्रा, और भद्रकाल में राखी बांधने से क्या होता है, क्यों है ये अशुभ। तो जानते हैं इसके बारे में, कहाँ से आई है ये भद्रा और कौन है ये भद्रा। तो ये जो भद्रा देवी है ना, ये शनि देव की बहन और सूर्य देव की पुत्री है। तो जैसे शनि देव का स्वभाव कड़क है, वैसे ही ये भद्रा देवी का भी स्वभाव कड़क है। और इन्हें इनका जो स्वभाव है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रोध वाला है, गुस्सैल है ये। एक समय में ये भद्रा देवी पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थी। तब उन्हें ब्रह्मा जी ने समझाया और उन्हें कर्णों में, सातवें कर्ण में वृष्टिकरण के रूप में उन्हें जगह दी। तीनों लोक यानी कि स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी लोक पर जब ये भद्रा देवी होती है तो इनके उपस्थिति में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, यानी कि शुभ कार्य करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका फल अशुभ होता है। लेकिन यही अगर जो भद्रा देवी है ये पाताल लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, तो इनका वहाँ पर उपस्थिति अच्छा माना जाता है, शुभ माना। भद्रा काल में किए गए काम का परिणाम शुभ नहीं होता है। इसीलिए उस रक्षाबंधन के दिन भी भद्रा देवी जो है वो धरती पर रहने वाली है, धरती पर इनका निवास होने वाला है। तो बस इसीलिए रक्षाबंधन के दिन जो समय, कुछ समय के लिए वो रहने वाली है, तो वो समय में रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं और राखी भाई को नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो अशुभ होता है, शुभ नहीं माना जाता है। 19 अगस्त 2024 सावन का लास्ट सोमवार भी है। और ऊपर से क्या है कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ में ही भद्रकाल की भी शुरुआत हो जा रही है, जिसकी वजह से ना 1 बज के 24 मिनट तक ये भद्रकाल रहने वाला है। तो ये जो मुहूर्त है ये अशुभ होता है, इसमें रक्षाबंधन नहीं मनाना है। और वैसे तो 1 बजकर 30 मिनट के बाद आप राखी बांधे तो बेस्ट रहेगा, और शाम को 6 बजकर 25 मिनट तक आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि किसी वजह से हम राखी नहीं बांध पाते हैं, तो सूर्यास्त के बाद वैसे भी राखी नहीं बांधी जाती है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, भाई पास में नहीं है, दूर है, मिल नहीं पा रहे हैं, तो बांध सकते हैं। पर कोशिश करें कि ये जो मुहूर्त हमें मिला है इसी में हम रक्षाबंधन मना ले तो बेहतर होगा। और कहा, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि जो ये भद्रा है ना, जो भद्रा देवी है, ये पूरे साल में तीनों लोक में ये वास करती है, तीनों लोक में ये भ्रमण करती रहती हैं। और ये सारे शुभ कामों में ना विघ्न डालने लगी, बाधा डालने लगी। इसीलिए इनको काबू करने के लिए ब्रह्मा जी ने इन्हें जगह दे दी। और कहा जाता है कि ये जो भद्रा देवी है ये तीनों लोकों में विचलन करती रहती है। तो जिस भी लोक में ये विचलन करती है, जिस भी लोक में ये होती है, वहाँ पर शुभ कार्य नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, जिसके वजह से रावण का क्या हाल हुआ वो सब तो आप जानते ही हैं। तो बस इसीलिए भी अशुभ माना जाता है। और जो भद्रा देवी है उनका कार्य ही ये है कि वो कामों में ना विघ्न डालती है, इसीलिए ये उन्हें अशुभ माना जाता है। और बहुत ही वो गुस्सैल भी है। तो बस इसीलिए कोई भी काम, शुभ काम जो होता है वो भद्रकाल में नहीं किया जाता है। तो अब तो आपको पता चल गया कि ये भद्रा देवी कौन है, कहाँ से आई है और इनका क्या काम है। तो पता तो चल ही गया। और शुभ मुहूर्त क्या है 19 अगस्त का, रक्षाबंधन का, वो भी आपको पता चल गया है। तो कई लोग ऐसे भी हैं, कई बहनें ऐसी भी हैं जो अपने भाइयों से रुष्ट है, अपने भाइयों से बात नहीं कर रही हो, तो प्लीज़ इस रक्षाबंधन अपने भाई से बात करें, अपने भाई के साथ रहे, अपने भाई को जाकर राखी बांधे, सारे गिले शिकवे भूल जाए। और अगर भाई अपनी बहन से नाराज़ है तो प्लीज़ अपनी बहन को मना ले और सारे गिले शिकवे भूल जाए और प्यार से रक्षाबंधन मनाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।